करता है कंपनी की पॉलिसीज पे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज के हैप्पी कल्चर डेवलप करने के लिए सुबह में या शाम में छोटे छोटे लीव, जैसे शॉर्ट लीव की संख्या आप ले सकते हैं, वो मुहैया करवाती हैं, ठीक है। और हो गया 2 सैटरडे ऑफ हो गए, या वो तो अलग अलग कंपनियों में अलग अलग तरीके से होता है। वो वर्किंग आवर्स, क्योंकि गवर्नमेंट है ना लेबर को बेनिफिट देने के लिए कभी मना नहीं करती, लेकिन जो उसके रूल के अंदर है वो तो देने पड़ेंगे। हाँ। उसके ऊपर यदि आप देना चाहो तो दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो फिर इसमें अगर हम बात करते हैं अजय जी, तो एक तो सरकारी छुट्टियां होती हैं, जो होली, दिवाली, दशहरा, तो ऐसी जो फेस्टिवल्स होते हैं तो वो भी बहुत सारी कंपनियां देती हैं। हाँ, और अपने सुविधा के अनुरूप वो छुट्टियों का एक कैलेंडर बनाते हैं साल में, और जो हमें लेबर डिपार्टमेंट में हर साल नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में हमें जमा करना पड़ता है। एक चीज और कहना चाहूँगा सर, जो इस तरह की छुट्टियाँ होती है, जो कि 11 छुट्टियाँ ये गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है या फिर संस्था के द्वारा दी जाती है, इसके अंदर गवर्नमेंट के द्वारा केवल 3 छुट्टियाँ जो सरकारी हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, ये फिक्स हो गई जी। इसके अलावा जो इसके अलावा कंपनी के विलिंगनेस पे निर्भर करता है कि हम दें या नहीं दें। सर एक जो सर बता रहे हैं ये तो जो उससे मैं आना चाह रहा हूँ सर। अगर हम बात करते हैं कि होली देना ही देना है, हाँ ठीक है, दिवाली देना ही ये देना ही देना नहीं है। कई कंपनियां होली दिवाली को भी खुली रहती है, इसका ये मतलब नहीं कि वो उसके डबल पे आउट करेंगे, वो उसको आरएच बोलते हैं। आरएच, हाँ बिल्कुल, एनएच नहीं बोलते, नेशनल हॉलीडेज नहीं बोलते, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज है सर वो। उसको हाँ रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज, हाँ जी, ठीक है, उसको गैजेटेड हॉलीडेज ये रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज ये डिपेंड करता है स्टेट्स के क्या क्या फेस्टिवल्स हैं, बिल्कुल अलग अलग स्टेट्स के ऊपर अलग अलग फेस्टिवल के हिसाब से दी जाती है। बट उसमें आपको डिफाइन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू नेशनल फेस्टिवल हॉलीडे एक्ट, आपको उतनी लीव देनी है। लीव दूसरे स्टेट में वो लीव तो हर साल नवंबर लास्ट तक या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपको लेबर ऑफिस में आपकी डिक्लेरेशन देनी होती है, अपने लेटर हेड में बना के। बिल्कुल। अभी हमारे एक जो एचआर ग्रुप बना हुआ था उसमें एक डिस्कशन आया था कि हाँ महाराष्ट्र स्टेट के लिए इन छुट्टी के बारे में बताया जाए जी। तो उसमें क्वेरी आई थी, तो हमें लेटेस्ट अभी पढ़ा था डे बिफोर यस्टरडे के बारे में। ऑब्वियसली हमारे यहाँ ओणम नहीं होता तो ओणम की छुट्टी देकर क्या करेंगे? तो दक्षिण भारत में असम में बिहू होता है, अभी हरियाणा में बिहू दे तो फिर दुर्गा पूजा होती है, बंगाल में दुर्गा पूजा है, महाराष्ट्र में गणेश पूजा है। बिल्कुल क्षेत्र के हिसाब से तो हम हाँ एक शुक्ला जी के पास बार आता है कंपनसेटरी लीव, सी ऑफ बिल्कुल ठीक है। ये क्या होता है कि आप ही बताओ, हमें तो बताइए। हाँ, कंपनसेटरी ऑफ, सपोज आपका जब वीकली ऑफ होता है, वीकली ऑफ के दिन अगर काम करते हैं तो उसके अगेंस्ट में हम कंपनसेटरी ऑफ देते हैं। इसका टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड का कंसर्न सेंस होता है कि जो मैनेजमेंट डिसाइड करती है, हर कंपनी अपना सेपरेट लेके चलती है। बट एंड ऑफ द ईयर जो भी आपको कंपनसेटरी ऑफ होता है, जैसे सीएल आपने बताया था सर, वैसे कंपनसेटरी ऑफ भी लैप्स हो जाता है। बट कई कंपनी 30 दिन का रखती हैं, कई 60 दिन का रखती हैं, कई 80 डेज का रखती हैं, 45 डेज के। हाँ 45 डेज का किसी कंपनी 2 महीने में लैप। तो कहने का तात्पर्य है अजय जी कि अगर संडे है और संडे को मैंने काम कर लिया, ठीक है, तो कंपनी की पॉलिसी के अंतर्गत मैं अपने लिए सी ऑफ जनरेट कर लेता हूँ। मतलब उस समय जब कंपनी ने अपने काम के लिए मुझे एक्स्ट्रा वर्किंग डेज में भी बुलाया, कंपनी रिक्वायरमेंट है, आपने कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी की है तो एक्स्ट्रा ड्यूटीज को हम सी ऑफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, सी ऑफ के रूप में उसको कह सकते मतलब हैं। और कंपनी के द्वारा बनाए गए एक डेडलाइन जो होता है, जो तिथि अवेयर करने का 30 दिन या 45 दिन या 60 दिन या 90 दिन, तो हम अपने दिनों में उसको अवेयर कर सकते हैं, वरना सी ऑफ लैप्स है। यही है सर, बहुत बढ़िया। तो हमने अभी चर्चा किया कि लीव है क्या, साल में हम कैसे लीव क्रेडिट करते हैं, इसके बाद हाँ कैरी फॉरवर्ड कैसे करते हैं, बैलेंस हमारे पास कैसे बचता है, सीएल, ईएल, एसएल, मेडिकल लीव या नेशनल हॉलीडेज, ये सब की जो हमने चर्चा किया, और एक कंपनसेटरी लीव किया। और कभी कभी लीव से हटते हुए आप लीव को कस्टमाइज भी कर देते हैं। मैं 5 घंटा एक्स्ट्रा रुका था, ना मैं सीएल लेता हूँ, ना मैं सी ऑफ लेता हूँ, ना मैं ओटी लेता हूँ। तो एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे भी आप अप्रूवल लेकर क्या करते हैं, उसको अगर कोई आधा घंटा लेट आता है तो या लीव एडजस्ट करते हैं, शॉर्ट लीव, ठीक है। अब ये है क्या, अब आपको याद होगा कि आप लेजर तैयार करते हैं इसका, तो अटेंडेंस के बेस पे
आप लीव का कैलकुलेशन करते हैं, उसके अनुसार आप ईएल रजिस्टर, सीएल रजिस्टर, मेडिकल वो एसएल रजिस्टर बनाते हैं और उसके अनुसार हर आदमी का पंचिंग कोड के साथ, डिपार्टमेंट डिक्लेरेशन के साथ किस दिन कितने महीने लिया, डेट वाइज मेंशन डेट वाइज इन्होंने मेंशन हॉलिडे किया, में मेंशन होता है। लास्ट मंथ के एंड में टोटल वो कैलकुलेट करते हैं और उस साल में कितने दिन होते हैं 365 या 366, उसके बीच वो फिर कैलकुलेशन करने के बाद 20 से जो भी आपका कैलकुलेशन होता है वो निकाल के रेस्ट जो भी लीव बचता है उसको आप आगे लेजर में कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। बहुत बढ़िया। इसके बाद इसको चूंकि ये सारी चीजें हमारी हाजिरी से जुड़ी होती है, हाँ। तो मंथली अटेंडेंस रजिस्टर इसके लिए बहुत जरूरी होता है, बिल्कुल। जो सॉफ्टवेयर से भी लेते हैं और मैनुअल भी हमारे पास रहते हैं और ईयरली अटेंडेंस तैयार करते हैं, राइट। तो आज हम लोगों ने बात कर लिया लीव मैनेजमेंट किया है, कल हम लोग बात करेंगे अटेंडेंस मैनेजमेंट किया है। थैंक यू। ओके।